दोस्तों आज बात करते हैं एक साधु की जो भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते थे और वो मानते थे कि भगवान उनको बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि वो तपस्या करते थे, बहुत ज़्यादा ध्यान करते थे, मेडिटेशन वगैरह करते थे। एक बार वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए मेडिटेशन कर रहे थे कि तभी गांव में बाढ़ आ गई और सब जगह बहुत हलचल मच गई कि भागो भागो, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। तभी उनके पास एक आदमी आया कि साधु जी जल्दी चलिए, बाबा जी यहाँ से भाग चलिए, बाढ़ आ गई है गांव में, चलिए किसी ऊंची पहाड़ की चोटी पर चलते हैं, नहीं तो हम लोग सब डूब जाएंगे, हम सब वहीं पर जा रहे हैं। तो साधु जी कहते हैं कि बालक तुम बहुत नादान हो, मेरा ईश्वर से सीधा कांटेक्ट है और मैं उसकी बहुत तपस्या करता हूँ, मुझे कभी डूबने नहीं देगा, मेरा उस पर पूरा विश्वास है। और ये सुनता है जब वो आदमी तो वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद बाबा जी दोबारा से मेडिटेशन करने लग जाते हैं। तब पानी जो होता है उनकी कमर तक आ जाता है। उसके बाद फिर एक और आदमी आता है नाव वाला, वो कहता है कि चलिए चलिए बाबा जी आप मेरी नाव में सवार हो जाइए, नहीं तो आप डूब जाएंगे। और बाबा जी कहते हैं कि मेरा ईश्वर पर पूरा भरोसा है, वो मुझे कभी डूबने नहीं देगा, तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो। और वो नाव वाला भी वहाँ से चला जाता है और फिर पानी बढ़ता बढ़ता बाबा जी के सिर तक आ जाता है। तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है, वो आखिरी हेलीकॉप्टर होता है जो कहता है कि बाबा जी आ जाइए, हेलीकॉप्टर में रस्सी फेंकते हैं वो लोग, कहते हैं ऊपर आ जाइए, नहीं तो आप डूब जाएंगे, आप डूब जाएंगे। और ये आखिरी हेलीकॉप्टर है, उसके बाद हमारे पास कोई हेलीकॉप्टर भी नहीं है। बाबा जी कहते हैं मेरी चिंता मत करो, मैं नहीं डूबूंगा, मेरे ईश्वर पे पूरा भरोसा है, वो मुझे कभी डूबने नहीं देगा। और आखिरकार बाबा जी के बिल्कुल मुंह तक पानी आता है, वो डूब जाते हैं और वो मर जाते हैं। फिर वो पहुंचते हैं भगवान के पास और भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, मैंने पूरी ज़िंदगी तप तप किया, मेडिटेशन की, तेरा ध्यान किया, पूजा पाठ की, सब कुछ किया और मेरा इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव था तेरे ऊपर, पर फिर भी तूने मुझे डूबने से नहीं बचाया, फिर भी तूने मुझे डुबा दिया, ऐसा क्यों किया? तो भगवान कहते हैं कि बालक तू बड़ा नादान है, मैं तेरे पास 3 बार आया। एक बार जब मैंने तुझे कहा था तब बाढ़ आई ही थी, एक बार मैं नाव वाला बनकर आया, एक बार मैंने तुझे कहा कि पहाड़ की चोटी पर चल, नहीं तो तू डूब जाएगा, दोबारा फिर मैं आया तब मैं नाव वाला बनकर आया था, और फिर मैं दोबारा आया जब मैं हेलीकॉप्टर लेकर तेरे पास आया था। पर तीनों बार न जाने तुझे किस पर भरोसा था, किस उम्मीद पर तू वहाँ पर बैठा हुआ था, मुझे यही समझ नहीं आया। तूने मुझे तीनों बार इनकार कर दिया और फिर मैं वहाँ से चला गया। तो दोस्तों ज़रूरी Thank you नहीं for है watching कि this video until आप it is अल्लाह finished. पे, ईश्वर If पे useful अगर to आप you guys, यकीन रखते please हैं कि like वो and खुद share आए, this वो video. खुद आकर के If आपकी you have हेल्प any करे, कई बार suggestions वो for अपने us, फरिश्ते leave a भेज देता message है, in the अच्छे लोग comments आप लोगों के field. लिए भेज देता है, वो किसी भी Always रूप में आ support us सकता है by clicking the और आपकी subscribe हेल्प button करता है। because तो it means a आप lot लोग to कभी us. भी ये ना सोचे To कि the मेरा next पूरा ध्यान video. है। अगर ऐसा See हो you. जाए कि आप जहर पी लें और कहें कि मैं नहीं मरूंगा, तो ऐसा नहीं होता। तो अगर आप जो हैं आजमाएंगे ऊपर वाले को तो ये गलत है। आपका बिलीव होना बहुत अच्छी बात है, बट ऐसा नहीं है कि मैं समुंदर में कूद जाऊँ और मैं कहूँ कि मुझे कुछ नहीं होगा, ऊपर वाला बचा लेगा। दैट्स ओनली लक। ऊपर वाला आपके लिए बहुत सारे साइन देता है। इसी तरीके से ज़िंदगी में अगर कुछ भी बुरा हुआ है तो आपके आसपास ढूंढिए, ऊपर वाला आपको कोई ना कोई साइन ज़रूर देगा। उन वे को, उन रास्तों को चुनिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाइए। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। बहुत मुश्किल से वीडियो एडिटिंग होती है और ये सभी स्टोरीज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।